हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मार्केट लेवल ब्रेकर। तो कल कौन से स्टॉक और निफ्टी और बैंक निफ्टी को कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कौन से लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं देखते हैं। तो मैं आपको स्टॉक के ऊपर पहले लेके चलता हूँ, उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी बताऊंगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कल मंडे को कौन से स्टॉक को हम ट्रेड कर सकते हैं और इनके लॉजिक क्या है। देखिए, पहला स्टॉक मैंने लिया है आईटीसी। आईटीसी का डे का चार्ट है। ये एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। एक ये ब्रेकआउट के बाद अगर हम एलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जाएँ तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न का करेक्शन होता है। ट्रायंगल पैटर्न के करेक्शन में जिस तरफ को ज़्यादा बार मार्केट ब्रेक करने की कोशिश करता है उस तरफ को ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ से। और यहाँ पे एक बार मार्केट ने ट्राई भी किया था ऊपर ब्रेकआउट देने का, लेकिन ब्रेकआउट फेल हो गया है। फिर से दूसरी बार ब्रेकआउट देने के लिए आ रहा है। अगर ब्रेकआउट देता है इंट्राडे में तो बहुत 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 अच्छे खासे पॉइंट मिल जाएंगे कल। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जब पहली बार ये आया था तो पहली बार ब्रेकआउट दिया था इसने। ब्रेकआउट देने के बाद फिर सेलर नीचे लाने के लिए कोशिश किया, लेकिन सेलर इस अपनी लाइन पे लेने के नहीं आए, उससे पहले ही ऊपर की तरफ मूव आ गया है। तो यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड हैं इस लेवल्स पे और ऊपर की तरफ मूव देखने के लिए कल मिल सकता है हमें। तो हम आईटीसी बाइंग के लिए देख के चलेंगे और इनके 200 के लेवल को भी क्रॉस करेगा। एक साइकोलॉजी लेवल है, इसके ऊपर मूव करता है तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव देखने के लिए मिलेगा। तो मैं आपको इसके लेवल्स टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको ज्वाइन होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में के लिंक में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। और दूसरा स्टॉक है मेरे पास टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में देखिए एक बड़ा सा फॉल आया था, मैं डेली चार्ट पे बता रहा हूँ। फिर उसके बाद ये एक रेंज में बना रहा। रेंज में बने रहने के बाद एक ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट के बाद फिर ये करेक्शन दे रहा है एक ट्रायंगल पैटर्न के, उसमें एक दो तीन बार टेस्ट हो चुका है। अगर ये ऊपर की साइड या नीचे के साथ जिस साइड को भी ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के नीचे के मूव और ऊपर के मूव देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर हम देखें तो जो भी है यहाँ पे सेलर और बायर्स की फाइट चल रही है। देखते हैं किस तरफ हो। अगर ये 100 के नीचे निकलता है तो अच्छा खासा नीचे की तरफ मूव मिल जाएगा देखने के लिए। तो हम सेलिंग के लिए देखेंगे कल टाटा मोटर्स को मंडे को। मैं हमने आपको एक आईटीसी दे दिया बाइंग के लिए और टाटा मोटर्स सेलिंग के लिए है। दूसरा स्टॉक मैं बता देता हूँ आपको, कोटक बैंक है। कोटक बैंक में क्या चल रहा है, कोटक बैंक एक अच्छे लेवल पे आ चुका है। ये देखिए कोटक बैंक में एक ये ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा है। ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म यहाँ पे हो रहा है, एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म। ट्रायंगल पैटर्न के बाद जो सेलर्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, बायर्स इंक्रीज हो रहे हैं। और ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। एक बार रेजिस्टेंस, दो बार, तीन बार, चार बार। जो ये वीक हो चुका है, कल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने के लिए मिल जाएगा अगर बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट मिलता है। और ये आरएसआई भी अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव दे चुका है और एमएसीडी लाइन भी इंडिकेट देता है। तो हम इसमें बाइंग के लिए देखेंगे और इसके लेवल में आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और दूसरा है मेरे पास ग्रासिम। ग्रासिम में एक बड़े से फॉल के बाद ये अगर वेव देखें तो पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, अगर स्ट्रॉन्ग वेव देखें यहाँ पे और यहाँ पे एक ये मूव कर रहा है तो ऊपर की तरफ अगर देखें कि ये फोर्थ वेव है। फोर्थ वेव अगर कंप्लीट हो जाती है, अगर यहाँ से फिफ्थ वेव स्टार्ट होती है तो ऊपर के लिए अच्छा खासा मूव देखने के लिए मिलेगा। तो ऊपर के मूव देखेंगे हम इसमें। ग्रासी में कल बाइंग के लिए सोचेंगे। आप सोच रहे हैं कि ये लेवल तीन चार बार टेस्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आप ये वेव भी देखिए कि यहाँ पे पहली वेव चल रही है, फिर दूसरी, तीसरी वेव चल रही है। अगर ये मूव नहीं करता है, नीचे की तरफ मूव करता है तो हम इसको एबीसी करेक्शन की तरह देख लेंगे। जैसे कि इसमें ए करेक्शन देख लेंगे और बी करेक्शन के लिए नीचे की तरफ देखने को हमें मिल सकता है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग मैंने फिबोनाची से टेस्ट किया तो ऊपर की तरफ मूव देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जब भी आता है तो बायर इंटरेस्टेड होते हैं और ऊपर की तरफ इसको लेके जाते हैं ग्रासिम को। और दूसरा है हमारे पास एक स्टॉक मैं आपको बताता हूँ, बाटा इंडिया। बाटा इंडिया में देखिए क्या हो रहा है। बाटा इंडिया में अकॉर्डिंग टू एलियट वेव यहाँ पे लीडिंग डायगोनल बन रहा है, लीडिंग डायगोनल। फिर यहाँ पे वन हो गया, फिर यहाँ पे टू। टू यहाँ पे करेक्शन के लिए आया था, टू का करेक्शन हो गया है, वेव टू कंप्लीट हो गया है। अब वेव थ्री स्टार्ट अगर यहाँ से होता है तो ऊपर के अच्छे खासे मूव मिलेंगे बाटा इंडिया में। और मैं एक और दिखाता हूँ आपको, एक ये ट्रेंड लाइन चल रही थी, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे
एक ये ट्रेंड लाइन है। बार बार यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ सेलर लेके आ जा रहे थे, सेलर यहाँ पे वीक होते गए, सेलर वीक होते गए, और फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट मिल गया है। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, एक ये ब्रेकआउट मिल गया है। ब्रेकआउट के बाद और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, और ये जहाँ पे जब भी आता है तो ऊपर की तरफ तो थर्ड वेव यहाँ पे फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये है हमारा फर्स्ट वेव, जैसे लीडिंग डायगोनल हो गया, इसको लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। एक ये एडवांस पैटर्न का करेक्शन होता है, तो यहाँ पे एक ये लीडिंग डायगोनल हो गया। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पहला वेव हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे सेकंड करेक्शन भी हो गया। सेकंड करेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हो गया। तो इसको देखेंगे कि ए बी सी, सी का करेक्शन हो गया, और ऊपर की तरफ कल मूव देखने के लिए मिल जाएगा बाटा इंडिया में, या इसको अगर ऐसा मूव करता है तो इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं, क्योंकि जो थर्ड इम्पल्स होती है बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पल्स होती है, ऊपर की तरफ मूव देखने के लिए मिलेगी। एक हमारे पास भारत फौज, भारत फौज भी अच्छा खासा मूव कर रहा है। भारत फौज में मैंने एक इसको बोलते हैं हम ग्रांटली पैटर्न। ग्रांटली पैटर्न में देखिए क्या होता है कि ये मैंने फॉर्म किया है। दो तरह के होते हैं इसका, थोड़ा साइज़ बढ़ा देते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि ऐसे मूव करता है ट्रायंगल पैटर्न में, फिर ये जो सी होता है, फिर हम इसे नीचे की तरफ मूव देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पे एक रेड कैंडल भी बनाया है। या तो अगर ये काम नहीं करता है तो यहाँ पे एक डबल टॉप भी बन रहा है। डबल टॉप बनाने के बाद एक मार्केट ने ये हैमर लाइक फॉर्मेशन कर लिया है। हैमर लाइक के बाद भी नीचे की तरफ मूव देखने के लिए मिल जाएंगे हमें, तो इसे हम डबल टॉप भी बोल सकते हैं, या आप ग्रैंटली पैटर्न को देख सकते हैं। ग्रैंटली पैटर्न में इस लेवल के आने के बाद हम इसे 50% तक ऊपर 38% के लेवल देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा भारत फौज। तो इसको हम सेलिंग के लिए कल देखेंगे, और आरएसआई भी 60 के नीचे जा रहा है, और एमएसीडी भी 9 नीचे की तरफ दिखाएगा, तो और अच्छा खासा मूव नीचे में मिल जाएगा। अब है बालकृष्णा इंडस्ट्री। बालकृष्णा इंडस्ट्री में देखिए ये बड़ा सेलिंग आया था। सेलिंग के बाद आज अगर एल्यूट वेव के अकॉर्डिंग बात करें तो पहला मूव था, ये पहला मूव था, फिर दूसरा मूव आया है, ये तीसरा मूव स्ट्रॉन्ग मूव आया है, इम्पल्स मूव आया है। यहाँ पे करेक्शन देखने के लिए मिल रहा है, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, जैसा हमने बाटा इंडिया में देखा था ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, या ग्रासिम में देखा था ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के अच्छे खासे मूव मिलेंगे देखने के लिए। और ये आरएसआई भी क्रॉस कर देता है 60 के ऊपर लेवल को, तो ऊपर के मूव देखने के लिए मिलेगा, और एमएसीडी लाइन भी क्रॉस करेगी। तो बालकृष्णा इंडस्ट्री बाइंग के लिए देख सकते हैं। इसमें अच्छा खासा मूव मिला है, थर्ड वेव इम्पल्स। हम फिफ्थ में जाएंगे तो फिफ्थ में ऊपर तक के लेवल देखने के लिए मिल जाएंगे, और इसके लेवल मैं टेलीग्राम चैनल में दूंगा। और दूसरा स्टॉक है हमारे पास इंडिगो। इंडिगो में देखिए ये इंडिगो में बहुत वीकनेस आ रखी है, यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर दे रहा है। तो हम कल इसमें सेकंड वेव की करेक्शन देखूंगा मैं, नीचे की तरफ अगर मूव करता है तो आरएसआई भी 40 के नीचे जा रहा है, तो सेलिंग के लिए दिखेगा ये स्टॉक है जो इंडिगो, क्योंकि कोरोना की वजह से इसमें भी अच्छा खासा मूव नहीं आ रहा है, तो इसे सेल के लिए रखेंगे इंडिगो को। इंडिगो को सेल के लिए रखेंगे। और दूसरा स्टॉक है हमारे पास, दूसरा स्टॉक है, मैं आपको इतने सारे स्टॉक इसलिए बता रहा हूँ कि जिसमें लेवल मिले आप उसमें एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि अगर गैप आउट गैप अप गैप डाउन होता है तो जिस स्टॉक में मिलता है एंट्री उसमें। देखिए ल्यूपिन, ल्यूपिन में सॉरी ल्यूपिन नहीं है, ल्यूपिन तो सेलिंग के लिए। यूपीएल, यूपीएल में क्या चल रहा है, ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा है। ट्रेंड लाइन पे जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आता है बाइंग का सिनेरियो आता है, लेकिन यहाँ आरएसआई थोड़ा डीप दिखा रहा है। अगर नीचे की तरफ आरएसआई 60 के नीचे निकलता है तो फिर इसे हम सेलिंग के लिए ले लेंगे, और ये कंसिडर करेंगे कि ये एक ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन पे मूव कर रहा है, इसे नीचे आने के बाद टेस्ट करके फिर नीचे आ सकता है। ऐसे तो इसमें तो इसे हम सेलिंग के लिए देखेंगे कल। अगर कुछ चेंजेस होते हैं उसके बाद इसको आप इन स्टॉकों को रख सकते हैं अपने वॉच लिस्ट में, उसके बाद मूव देख सकते हैं कैसे मूव करते हैं। टोरेंट फार्मा, टोरेंट फार्मा में एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ है। सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ है, जब भी मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है सेलर नीचे ले आते हैं, और फिर मार्केट ने एक बार यहाँ पे इसको लेके जाने के लिए सोचा इसने नीचे की तरफ, तो ऊपर गया फिर नीचे लेके आ गया। इस बार तो थोड़ा सा ही ऊपर है, नीचे मूव है। अगर नीचे ब्रेकआउट देता है तो बहुत अच्छा खासा नीचे के मूव देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे 2300 के लेवल, अगर उसके नीचे भी जाता है तो बहुत अच्छा सेलिंग का प्रेशर जनरेट हो जाएगा। और दूसरा स्टॉक है मेरे पास पेट्रोनेट। नेट में देखिए एक ये हो गया है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद ट्रेंड लाइन ने रीटेस्ट भी कर लिया है, फिर नीचे आ गया। मैंने इसको 2-3 दिन पहले भी आपको सेलिंग के लिए दिया था, और ये 40 के नीचे भी आरएसआई निकल रहा है, तो कल सेलिंग का प्रेशर फिर से जनरेट हो सकता है मंडे को इसमें भी। और दूसरा स्टॉक है
निफ्टी निफ्टी पे आ जाते हैं। अब हमने स्टॉक की बात कर ली तो निफ्टी में देख लेते हैं क्या हो रहा है। निफ्टी में मैंने आपको 2-3 दिन पहले से ही एक ये रेजिस्टेंस की तरह बना के दिया था, दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, और मार्केट इसको सपोर्ट भी कर रहा है, ऊपर आ रहा है, फिर नीचे लेके आ गए हैं इसको सेलर। तो इस क्लोजिंग ऊपर की तरफ दिया है, क्लोजिंग 22,662 पे दिया है, और यहाँ पे प्राइस का रिजेक्शन भी आ रहा है। अगर कल मार्केट अगर गैप फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलता है तो उसके बाद प्राइस रिजेक्शन देख के हम ऊपर के मूव देख सकते हैं। फिर यहाँ से एक रिजेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा 23,000 से। अगर रिजेक्ट नहीं करता है, अगर लेवल को ब्रेक करता है तो ऊपर के मूव अच्छे खासे देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे फिर से सेलिंग प्रेशर आएगा, सेलर पहले से ही है, यहाँ पे नीचे के मूव देखने के लिए मिल जाएंगे और शार्प मूव करेगा मार्केट। निफ्टी नीचे तक 21, सॉरी बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो ये नीचे की तरफ मूव देखने के लिए मिल जाएगा। अगर निफ्टी नीचे आता है तो ये भी साथ में शार्प मूव नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा निफ्टी में भी। और निफ्टी में हम बी वेव पे चल रहे हैं, वी वेव पे चल रहे हैं, और उसमें भी करेक्शन वो भी कंप्लीट होने वाला है। फिर नीचे के मूव देखने के लिए मिलेंगे हमें सी वेव के अंदर। उसके बाद ये करेक्शन कंप्लीट होगा या अनफोल्ड होगा, देखते हैं क्या होता है निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में तो अगर ये फ्लैट खुलता है यहाँ पे तो फिर ऊपर के मूव देखने के लिए मिल जाएंगे, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फिर नीचे की तरफ। तो ये जो चैनल है इसको हम हेज करके चल सकते हैं अगर ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो। और अगर यहाँ से नीचे आता है तो नीचे को मूव देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर दिस दिस सपोर्ट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो फिर अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा नीचे की तरफ। अगर गैप अप खुलता है तो प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, इस लेवल से फिर रिजेक्शन आ सकता है, फिर नीचे की तरफ मूव देखने के लिए मिल जाएगा। अब देख लेते हैं हम निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है। तो मैंने निफ्टी के अंदर भी एक कॉल दिया था बाय करने के लिए अपने टेलीग्राम चैनल में। देखिए यहाँ पे मैंने बोला था कि मार्केट ऊपर बंद क्लोज हुआ था एक दिन पहले थर्सडे को, फिर उसके बाद फ्राइडे को नीचे ओपन हुआ नीचे के लेवल से और सेलिंग आया। पैनिक सेलिंग आने के बाद यहाँ पे एक पैटर्न हुआ था, ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ था, यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकल गया था मार्केट। फिर एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, एक बार, दो बार, तीन बार, तीसरी बार इसको टेस्ट करने आ रहा है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ऊपर मूव देखते हुए मिलेंगे। और ये एक ट्रेंड लाइन भी है, क्योंकि एक बार बायर्स ऊपर लेके आए, फिर सेलर नीचे लेके आए, फिर बायर, फिर सेलर ज़्यादा नीचे लेके नहीं आ पाए, तो मतलब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है और ऊपर की तरफ मूव देखने के लिए मिल जाएंगे निफ्टी के अंदर। तो अगर निफ्टी ऊपर मूव करता है तो बैंक निफ्टी भी इसके साथ ही मूव करके ऊपर निकल जाएगा। तो देखेंगे मंडे को क्या होता है। और मैं आपको ऑप्शन चेन को एनालाइज करके दिखा देता हूँ ऑप्शन चेन में कैसे चल रहा है। तो ऑप्शन चेन में इतना चेंजेस नहीं है, जो सपोर्ट है अभी भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। 11,000 to 200 है यहाँ पे। पुट राइटिंग स्ट्रॉन्ग है, 11,150, 11,100 और 11,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बने हुए हैं जो ये पुट होते हैं इफ दिस एक्ट एज अ सपोर्ट। और मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि कहाँ पे कॉल अनवाइंडिंग हुई है। तो रेजिस्टेंस देख ले तो 11,300 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 11,300 का, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटिंग कॉल राइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से मार्केट को ऊपर मूव करने में दिक्कत होगी। 11,350 और 11,400, 11,003 एक्ट एज अ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे निफ्टी के लिए। और जो सपोर्ट है मैंने आपको बता दी है कौन सी सपोर्ट है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स।